नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अमेरिका की दल प्रणाली, पार्टी सिस्टम इन अमेरिका। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र को चलाने में ईंधन की भूमिका का निर्वाह है वो करते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है वो होती है। और ये भी कहा जाता है कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है। यद्यपि अमेरिकी संविधान निर्माता इस बात से सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि राजनीतिक दल लोकतंत्र को दूषित कर देते हैं और लोकतंत्र में अनेक विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में कहीं भी राजनीतिक दलों वहाँ अमेरिका के संविधान में उन्होंने राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया। अर्थात अमेरिका का संविधान है वो राजनीतिक दलों के विषय पर मौन है। अमेरिका के संविधान में कहीं भी राजनीतिक दलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। यानी अमेरिका में राजनीतिक दल जो हैं वो संविधान के बाहर की संस्था है। संविधान वहाँ राजनीतिक दलों के विषय पर मौन है। और चूँकि लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल उपयोगी हैं, वहाँ संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के माध्यम से संचालित होती है। दलों की उपयोगिता है, इस कारण वहाँ दल प्रणाली की उत्पत्ति है वो अपने आप हो गई। और आवश्यकता थी लोकतंत्र में, जैसा कि कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता के लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता के कारण वहाँ उत्पन्न हुए और तब से वहाँ राजनीतिक दल है वो निरंतर सक्रिय हैं। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में दो मुख्य दल सक्रिय हैं, जिनमें पहला दल है रिपब्लिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1854 में हुई और उसका चुनाव चिन्ह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाथी का निशान है। और जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1828 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गधे का निशान। यद्यपि वहाँ और भी छोटे दल खूब सारे हैं, लेकिन उनका जनाधार है वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। व्यापक जनाधार वाले दल वो नहीं हैं। राष्ट्रीय जनाधार वाले यही दो दल हैं और इन्हीं दो दलों की वहाँ सरकार है वो हमें सब बनती है। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनती है तो कभी रिपब्लिक पार्टी की सरकार है वो बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार वाले ये दो ही मुख्य दल हैं अमेरिका में। सदियों से वहाँ इन्हीं दो दलों की सरकारें हैं वो बनती रही हैं। अब आगे है अमेरिकी दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है द्विदलीय प्रणाली। किसी भी शासन प्रणाली में दलों की संख्या कितनी है, इस आधार पर प्राय 3 तरह की दल प्रणालियाँ होती हैं। जहाँ एक ही दल सक्रिय होता है वो एक दलीय प्रणाली कहलाती है, जैसा कि चाइना में है। जहाँ 2 दल सक्रिय होते हैं वह द्विदलीय प्रणाली कहलाती है, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में है। और जहाँ 2 से अधिक दल सक्रिय होते हैं वो बहुदलीय प्रणाली कहलाती है, जैसा कि भारत में है। अमेरिकी दल प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में 2 ही दल सक्रिय हैं परंपरा के अनुसार। यद्यपि वहाँ तीसरे दल के गठन पर कोई रोक नहीं है और वहाँ और भी बहुत सारे दल सक्रिय हैं, लेकिन वो कोई प्रभावी नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। वहाँ सदियों से 2 ही दलों को वहाँ की जनता पसंद करती है। उनमें एक दल है रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक। सरकार इन्हीं 2 दलों की वहाँ है वो बनती है। अगली विशेषता है विचारधारा का अभाव। प्राय भारत में हर दल की अपनी एक निश्चित विचारधारा होती है, निश्चित सिद्धांत होते हैं, अपने कुछ निश्चित कार्यक्रम होते हैं। लेकिन अमेरिकी दल प्रणाली की विशेषता यह है कि वहाँ राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होती, स्पष्ट सिद्धांत नहीं होते, कोई निश्चित कार्यक्रम वहाँ है वो नहीं होता। कोई भी दल जब सत्ता में रहता है तो वो जिन नीतियों को आगे बढ़ाता है, दूसरा दल जब सत्ता में आता है तो वह पूर्व के दल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी विषय में लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि अमेरिका के 2 राजनीतिक दल उन 2 शराब की बोतलों के समान है।
जिन पर लेवल अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन अंदर शराब एक जैसी है। दल प्रणाली की अगली विशेषता है लूट प्रणाली। अमेरिकी दल प्रणाली की ये एक अनोखी विशेषता है। इसको लूट प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी किसी दल की सरकार वहाँ बनती है तो वो सरकार अपने दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक पदों की नियुक्ति है वो करती है। और ये जो लूट है वो वास्तव में राजकीय पदों की लूट है वो होती है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों को बदला जाता है, दल के कार्यकर्ताओं को पदों पर नियुक्त है वो किया जाता है, तो इसे ही लूट प्रणाली है वो कहते हैं। तो ये लूट जो है वास्तव में राजकीय पदों की होती है। अगली विशेषता है संविधान में उल्लेख का अभाव। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के समर्थक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी संविधान में कहीं भी दलों का उल्लेख है वो नहीं किया है। इसलिए वहाँ राजनीतिक दल है वो संविधान के बाहर की संस्था है। संविधान दलों के विषय पर मौन है। संविधान के द्वारा दलों को किसी तरह की कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्योंकि दल है वो लोकतंत्र के चलाने के लिए आवश्यक है, इसलिए उनकी आवश्यकता के आधार पर ही वहाँ दल प्रणाली का संचालन निरंतर है वो हो रहा है। तो दलों का आधार वहाँ कोई कानून नहीं, बल्कि दलों की आवश्यकता और परंपरा है। अगली विशेषता है दबाव समूह का प्रभाव। अमेरिकी राजनीतिक दलों पर दबाव समूह का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। और दबाव समूह का प्रभाव पूरी दुनिया में अमेरिका में ही जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को वो मिलता है। और नेक्स्ट विशेषता है वर्गीय मतभेद। यद्यपि दोनों दलों की विचारधारा में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन वर्गीय हितों के बारे में दोनों दलों में मतभेद है। अमेरिका में जो मुख्य मुद्दे गोरे और काले का होता है, इन मुद्दों पर दोनों दलों के विचारों में है वो मतभेद हमेशा से देखने को है वो मिला है। और अब आखिरी विशेषता है ढीला या शिथिल संगठन। जैसा कि भारत में देखने को मिलता है कि राजनीतिक दलों का एक सुदृढ़ संगठन होता है, राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिकी दल प्रणाली की एक विशेष बात ये भी है कि वहाँ राजनीतिक दलों का भारत की तरह सुदृढ़ संगठन नहीं होता है। राजनीतिक दलों में जो है वो अनुशासन का अभाव देखने को है वो मिलता है। वहाँ प्राय इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कार्यकर्ता अपने दल के बड़े नेताओं के आदेशों की खुलेआम अवहेलना है वो करते हैं। तो इस कारण वहाँ चूँकि कठोर अनुशासन का अभाव होता है, इसलिए वहाँ दलों का जो संगठन है वो शिथिल होता है। ढीला ढाला संगठन है वो वहाँ राजनीतिक दलों का होता है। तो ये है अमेरिकी दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।